अजीब सी बेचैनी है तेरे बिना। रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। अपने इन हसीन होठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो। हम भी वो गुस्ताख हैं जो आंखों से चूम लेते हैं। सकते। डार्लिंग आइरीन, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हम्म, पहले तो गायब रहते हो और जब आते हो तो झूठी तारीफें करते हो। बट आई लव यू इवान। आई लव यू टू डार्लिंग, गुस्सा मत करो। पर एक बात है, जब तुम गुस्सा करती हो ना तो और भी सुंदर लगती हो। देखो, मैं अपनी प्यारी आइरीन के लिए आज क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? दिखाओ दिखाओ। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये लो, देखो। ओ वाओ, इट्स ब्यूटीफुल ब्रेसलेट। आई लव इट, लव यू इवान। दिस इज सो प्रिटी, सो प्रिटी। I'm so happy, darling, that you really like it. I feel like taking you in my arms. Can we dance for some time? यस डियर, लेट्स डांस। That was great. Really great. I really enjoyed it. यस, वेरी एंजॉयड। आई एम वेरी। This calls for a celebration. Let's have a drink. Yes, dear. Of course. To our eternal love. Cheers. Yes. आसिफ, आसिफ। साहब, आज आप जल्दी आ गए। हाँ आसिफ, आज शाम के सब मीटिंगें कैंसिल हो गई। ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसे में तो आपको म्यूजियम या पिक्चर गैलरी चला जाना चाहिए था। वैसे यह भी सुना है कि ड्रेसडेन का मशहूर म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा और ओपेरा आया हुआ है। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। वही जो उस मशहूर डॉक्टर की जिंदगी पर है, जिसने जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। आपने कहानी सुनाई तो थी उसकी एक बार। अब उसका नाम याद नहीं आ रहा है कुछ। डॉक्टर। डॉक्टर फ्रॉस्ट। जी हाँ, वही वही वही। अरे वो तो गैथे का बहुत ही विख्यात नाटक है। अच्छा किया जो तुमने बता दिया। मुझे तो अखबार तक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। अब मैं उसे जरूर देखूंगा। जब छुट्टी जल्दी मिल गई थी तो आपको आज ही देख लेना चाहिए था। नहीं औसफ, वो मैं तुम्हारी मार्किंग के साथ देखूंगा। अकेले देखूंगा तो आयरीन बहुत बुरा मान जाएगी। तुम तो जानते ही हो आयरीन कितनी जल्दी रुक जाती है। अच्छा, मैं अंदर चलता हूँ। हाँ, आज मेरे जल्दी आ जाने पर तो वो बहुत खुश होगी। हाँ, साहब साहब हाँ, अब बोलो आसिफ। साहब, हाँ, बोलो। रुक क्यों गए? साहब, इस समय आपको अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या? क्या आसिफ? साहब, इस समय अगर आप अंदर गए तो हो सकता है आपको कुछ ऐसा देखना पड़े जो आप नहीं देखना चाहेंगे। क्या अंदर कोई विभत्स दृश्य देखने को मिलेगा? क्या घर में किसी की हत्या हो गई है? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए साहब। हाँ? आसिफ, आयरीन तो ठीक है ना? मालकिन बिल्कुल ठीक है। आप उनकी फिक्र मत करिए। आसिफ, हाँ, तुम्हारी बातों से ना मेरा सिर चकराने लगा है। आयरीन ठीक है, घर में किसी की हत्या हो गई। हाँ, क्या घर में कोई चोर आया था? नहीं नहीं, कोई चोर वोर नहीं आया साहब, कोई चोर नहीं। तो फिर किसकी हत्या हो गई? बोलो आसिफ। कैसे कहूँ?
बोलना तो पड़ेगा ही। साहब, आपके विश्वास की हत्या हो गई है। मेरे विश्वास की हत्या? देखो आसिफ, तुमने मुझे बच्चे की तरह पाला है। तुम्हारे हाथों ही पलकर मैं इतना बड़ा हुआ हूँ। मुझसे पहलिया मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। साहब, वो आपके और वो मालकिन के वो दोस्त है ना, जो नौजवान, खूबसूरत, जो बहुत हंसते हंसाते हैं। हाँ, आह, वो अक्सर आपकी गैर हाजिरी में आते हैं और आपके आने से पहले चले जाते हैं। वही ईवान साहब अंदर बैठे हुए हैं। हाँ सर, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? आप गुस्सा मत होइए। आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए। अब सच बताऊं साहब, मैं आपका घर नहीं तोड़ना चाहता था। घर बनाना कितना मुश्किल काम है, घर तोड़ना तो बहुत आसान है। अब मैंने आपके घर का सालों नमक खाया है, आपको बचपन से मैंने देखा है। भला मैं कैसे अपनी आंखों से आपके घर को उजड़ते हुए देख सकता हूँ। और साहब, जवान औरतों के बारे में क्या कहूँ, बहुत चंचल और छलकते स्वभाव की होती हैं। इनका मन बहुत भटकता है, बहुत जल्दी इनको फुसलाया जा सकता है। अब एक ही ड्रेस, एक ही प्रकार का खाना ज्यादा दिन इनको पसंद नहीं आता है। इनको तो कुछ जिंदगी में कुछ नयापन चाहिए। हाँ सर, आयरन के लिए मैंने ये नहीं सोचा था। अब औरतें ऐसी होती हैं, ये तो मैंने नहीं कहा, पर कुछ तो ऐसी होती हैं। अब कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं। अब ऐसे में तो समझदारी इंसान की इसी में है कि किसी प्रकार सब कुछ देखते हुए भी उसको अनदेखा कर दें। और साहब, मेरा यकीन मानिए, ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, जल्दी वो तो हैं। ठीक है, लेकिन बीवी और दोस्त, दो दो धोखे को इंसान कैसे झेल सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं झेल सकता, बहुत मुश्किल है ये, मैं मानता हूँ। मगर इंसान की समझदारी तो इसी में है कि किसी प्रकार इस कड़वे घूंट को पी ले और फिर धीरे धीरे ठीक प्रकार सोचकर गलत रिश्ते को जड़ से काट दे और अपना घर भी टूटने से बचा ले। दिल तो तुम्हारी बात नहीं मानता, लेकिन दिमाग कहता है कि तुम्हारी बात मानना ही ठीक है। अच्छा आसिफ, अभी मैं लौट जाता हूँ और उसी टाइम पर आऊंगा जिस वक्त रोज आता हूँ। हाँ, फिलहाल फिलहाल तो यही करना ठीक होगा साहब। आसिफ, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे पूरे बदन में आग लगी हुई है। परवरदिगार साहब, कोई गुस्से में गलत कदम ना उठा ले। खुदा मेरे घर को टूटने से बचा ले, टूटने से बचा ले। क्या कहा था आसिफ ने? कोई ठीक तरीका सोचकर, क्या तरीका ठीक होगा, सोचता हूँ। औसिफ चाचा ने जमाना देखा है, बचपन से मुझे पाला है, समझदारी की बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी ये बात गले के नीचे नहीं उतरती। अपनी प्यारी बीबी और अपनी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त ईवान के इस धोखे और इस छल कपट को देखकर भी अनदेखा कर दूं? हाँ? मेरे पूरे तन बदन में आग लगी हुई है, बदले की आग। जनाब सिगारत, इस वक्त आप खामोश नहीं रह सकते। आयरिन की बेवफाई और ईवान के धोखे की आपको कड़ी से कड़ी सजा देनी ही होगी। इसी तरह से आप में लगी हुई ये आग ठंडी होगी। हाँ, 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 मुझे मुझे इस खेल को खत्म करना होगा, बहुत जल्द। खेल को भी और खिलाड़ियों को भी। हाँ, हाँ,
हाँ हाँ। उफ, आइरीन, या खुदा, ये खूबसूरत बीवियां तूने इस दुनिया में इसलिए भेजी है कि वो अपने नेक शौहरों की आबरू मिट्टी में मिला दे। हाँ, अबे ओ मोटे, अंधा है क्या? सारा सामान गिरा दे। अगर खुदा से मौत की भीख ही मांगनी है तो बीच सड़क पर क्यों मांग रहे हो? चर्च में चाहिए, और उससे भी ज्यादा जल्दी है तो वो देखिए सामने इरक एंड कंपनी, वहां चली जाइए। वहां मौत से मरने के लिए जितनी भी चीजें लाजमी है, छुरे, पिस्तौल, बंदूक, रिवाल्वर, सब कुछ आपको मिलेगा। कम से कम हम सड़क पे चलने वालों को तो बख्श दीजिए। अगर आपसे टकरा कर हम नाली में गिर जाते या तेज आती घोड़े की टापों के नीचे कुचल के मर जाते तो आप तो यहीं रह जाते, हम ऊपर पहुंच जाते। फिर हमारे बीवी बच्चों का क्या होता? आप लेते उनकी जिम्मेदारी? बस बस साहब, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ करना। मैं हमेशा सड़क पर ध्यान से चलूंगा। मेरी आंखें खोलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। शुक्र है खुदा का, बहुत जल्दी आपकी आंखें खुल गई, वरना आप जीते जी मर जाते। सचमुच बहुत शुक्र है खुदा का। आज दो नेक इंसान ने मुझे सोते से जगा दिया और मुझे जागे हुए इंसान की तरफ जिंदगी जीने की सलाह दी। हाँ, अरे क्या नाम बताया था उस नेक आदमी ने? इरक एंड कंपनी। ठीक है, मैं वहीं जाता हूँ। हाँ। लगता है आज कोई तगड़ा बकरा आ रहा है। अच्छी बोनी होने का चांस है। देखता हूँ कौन है। अरे आइए आइए साहब, यहाँ आइए। हाँ तो बतलाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूँ? मुझे मुझे एक हाँ हाँ कहिए साहब, बेझिझक कहिए। देखिए, आज आपने हमारी दुकान से क्या खरीदा, वो राज हमारे सीने में दफन हो जाएगा और जिंदगी भर तक दफन रहेगा। अगर हम सबको ये बताते रहें कि किसने हमसे क्या खरीदा तो हमारी दुकान में कोई झांकेगा भी नहीं। खैर, दुकानदार वो है जो ग्राहक की बात अपने तक रखे। हाँ तो बताइए साहब, क्या चाहिए आपको? आप जो चाहें वही चीज मैं आपको दूंगा। बहुत ही बढ़िया और बहुत उम्दा। मुझे मुझे एक रिवॉल्वर चाहिए, ऐसी जिसका निशाना ना चुके। हाँ। अरे साहब, एक क्या 10 ले जाइए। देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए साहब, स्मिथ एंड वेसन कंपनी का रिवॉल्वर है। एकदम फैशनेबल है और एकदम लाइट वेट। इससे बढ़िया रिवॉल्वर आपको मिल ही नहीं सकता। आजकल इसकी बहुत मांग है। जो लोग जंगली भेड़िए, डाकुओं और दूसरों का घर उजाड़ने वाले दिलफेक प्रेमियों को खत्म करना चाहते हैं, वे तो इसे देखते ही इसकी तरफ लपकते हैं। और इसकी खूबियां देखिए, ये 600 फीट की दूरी तक मार सकता है। और इसकी एक ही गोली, हाँ हाँ, सिर्फ एक ही गोली से 2 आदमी मारे जा सकते हैं। और खुदकुशी करने वालों के लिए तो इससे अच्छी चीज आज तक कोई नहीं बनी। और साहब, इसका ऑपरेशन देखिए, एकदम आसान है। ये पीछे स्प्रिंग की और ये घोड़ा लगाया। सुनी? आपने आवाज सुनी साहब? जनाब, ये तो खाली रिवॉल्वर की आवाज थी। इसमें जब बुलेट भरकर इसे चलाया जाएगा तो समझे पूरा गांव, पड़ोस, जंगल या जहां से आप चलाते हैं वो इलाका गूंज जाएगा। मेरी तो नेक राय है, आप इसे ही ले लीजिए। और हाँ, जो लोग दूसरों को सताते हैं और उनकी जिंदगी में जहर घोलते हैं, उनको सजा देने के लिए और उनसे बदला लेने के लिए इससे अच्छी चीज आज तक दुनिया में कोई नहीं बनी। सोचे मत साहब, आप इसे ले लीजिए। देखिए देखिए।
क्या हुआ? क्या हो क्या गया? हुआ? क्या हो गया? अरे अरे, ये तो मिसेस सिगायफ है। अरे, ये तो मिसेस सिगायफ है, और इनके साथ ये आदमी कौन है? चेहरा बड़ा हुआ है, लेकिन ये शिकायत साहब नहीं है, ये तो कोई और ही नौजवान है। अरे ये उनका दोस्त है, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका। हाँ ईवान, हाँ ये ईवान साहब ही है। ये तो सिगायत साहब की गैर मौजूदगी में रोज ही यहाँ आते थे और घंटों यही जमे रहते थे, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं थे। ये देखो सोफे के पीछे एक और लाश पड़ी है, एकदम ताजी है, अभी तक खून निकल रहा है। पता नहीं ये किसकी है, शायद किसी चोर की। चोर की? चोर क्या इतने मोटे होते हैं? अरे भाई, ये तो सिगायफ साहब की लाश है, दूर से ही पहचाने जाते हैं। खुदकुशी का मामला है। नहीं नहीं, नहीं, ये हत्या का मामला है। सब सब गोलमाल गोलमाल है, लेकिन सब गोलमाल है। अरे अरे, उतावले क्यों हो रहे हो? कल सुबह अखबार में सब कहानी, पूरी कहानी आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। मॉस्को टाइम्स सनसनी पैदा करने वाली हत्याएं, लेवेंस्की स्क्वायर में दिन दहाड़े 3 हत्याएं, हत्या करने वाले का कोई सुराग नहीं, पुलिस भी तरह तरह के अनुमान लगा रही है। क्या हो गया है? क्या हो गया है? क्या? अरे अरे अरे, अरे साहब क्या हो गया? आपने रिवॉल्वर क्यों नीचे गिरा दी? मुझसे गलती हो गई। हाँ लीजिए। अरे आप तो कांप रहे हैं, सब खैरियत तो है? आपके लिए पानी ला दूं? नहीं नहीं नहीं, वैसे आप सोच क्या रहे थे साहब? कुछ नहीं, कुछ और बातें सोचने लगा था। मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं आपकी दुकान में खड़ा हूँ। हाँ साहब, अब आप दुकान से घर जाना ना भूल जाएगा, नहीं तो बीवी की डांट पड़ेगी। आप भी बहुत मजेदार आदमी है। हाँ तो बताइए, इसे पैक कर दूं? जरूर जरूर, लेकिन पहले ये तो बताइए कि उसकी कीमत क्या है। देखिए, हमारे यहाँ मोल भाव नहीं होता, सामान की कीमत एक ही होती है और ठीक होती है, न कम न ज्यादा। इसकी कीमत है 200 रुपए। 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। अरे साहब, आप चीज भी तो देखिए ना, ये वो चीज है जो दादा खरीदे और उसके पोते और उसके भी पोते बदते। वो तो ठीक है, लेकिन दरअसल मुझे इतनी ज्यादा कीमत का नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं आपको कोई सस्ती चीज बता देता हूँ। हमारी दुकान में हर तरह का माल मौजूद है। ये देखिए साहब, ये पुराने किस्म की रिवॉल्वर है और इसका मॉडल भी बहुत पुराना है। इसे तो कोई छोटे मोटे चोर उचक्के डराने धमकाने के लिए और बेवकूफ औरतें खुदकुशी करने की धमकी देने के लिए खरीदती हैं। शरीफ आदमी तो इसे छूता तक नहीं। उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 75 रुपए। लेकिन एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि मौका आने पर घोड़ा दबाने के बाद इसमें से गोली जरूर निकलेगी, ये गारंटी मैं नहीं दे सकता। तब ये मॉडल इतना पुराना है ना, हो सकता है पहली बार में गोली निकल जाए, और ये भी हो सकता है कि आप 4-5 बार लगातार शॉट चलाते रहें और गोली बाहर निकलने का नाम ही ना ले, और आप जिस पर निशाना ताक रहे हैं वो आपके ऊपर हंसता रहे। और साहब, आपका तो मजाक बन जाएगा। देखिए, मैं भी एक बात आपको साफ कर दूं, मुझे ये रिवॉल्वर किसी का खून करने के लिए नहीं चाहिए। मुझे तो महज देखिए अपनी साहब, हम हमारे ग्राहक को ये नहीं पूछते फिरते कि उन्हें रिवॉल्वर क्यों चाहिए और वो इस रिवॉल्वर का क्या करेंगे। हमें इससे क्या मतलब। अगर यही सब हम करते रहे तो चल चुकी हमारी दुकान, कोई ग्राहक हमारी दुकान पे आएगा नहीं और इस पर बड़ा ताला लगाना पड़ेगा। हाँ तो बताइए साहब, इसे पैक कर दूं? एक मिनट रुकिए, आपके पास कोई दूसरा जो इससे थोड़ी कम कीमत का हो, लेकिन पहले शॉट पे गोली निकल जाए। हाँ तो ऐसा कहिए ना साहब,
आपको सस्ता माल चाहिए, ठीक है, वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए साहब, ये सेकंड हैंड रिवॉल्वर है और शायद पहले वर्ल्ड वॉर की है, लेकिन इसमें से गोली जरूर निकलेगी, ये गारंटी है साहब। आर्मी का है ना, इसलिए चोरी का माल है, हम किसी को देते नहीं है, लेकिन आपकी जरूरत देखते हुए उसकी कीमत क्या है? कोई मोल भाव नहीं, 50 रूबल। 50 रूपए? अच्छा, दिखाइए तो। हाँ। 100 बार देखिए, लीजिए। गायब रिवॉल्वर नीचे गिरा दो, गोली वोली चल जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ। मेरे पीठ पीछे ये जो धोखे का खेल चल रहा है, उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। बेवफा औरत, पति को धोखा देने के बाद तुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ, सिगारेट तुम पागल हो गए हो, बेकार का शक कर रहे हो। अरे ईवान तो मेरे भाई की तरह है, हम दोनों तो बस बैठकर सुख दुख की बातें कर रहे थे। गले में मारे डालकर। आइरिन, तुम बेवफा नहीं, झूठी भी हो और मुझे सरेआम धोखा दे रही हो। तुम औरतों के नाम पर धब्बा हो, तुझे जीने का कोई हक नहीं। हाँ, 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 मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हारी बेवफाई और धोखे और इस छल कपट ने मुझे पागल बना दिया है। हाँ, हाँ, तू दगाबाज औरत, तेरे दुष्कर्मों की सजा तुझे मिलनी चाहिए। ले, ले। और मेरे सच्चे दोस्त ईवान, सोफे के पीछे मत छिपो, मत की तरह बाहर निकलो। मैं तो भूल ही गया, तुम मर्द हो कहाँ जो दोस्त की पीठ पर पीछे से वार करे, वो मर्द ही कहाँ? नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं अपनी सारी गलतियां कबूल करता हूँ, कहीं सजा मत दो, मुझे माफ करो। ताकि तू दूसरे दोस्त की खूबसूरत बीवियों को अपनी बहनें बताकर दोस्तों की गैर हाजिरी में ले, अपना इनाम ले। या खुदा, मार डाला, मार। लाइट आइरिन, मेरी प्यारी आइरिन, तुमने इतने दिन मेरे साथ रहकर भी यह नहीं महसूस किया कि मैं तुम्हें अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। तुमने कभी मेरा प्यार नहीं देखा क्या? बदसूरत आदमियों का प्यार सच्चा प्यार नहीं होता। खैर, मेरी बदकिस्मती, ना मैं तुम्हारा प्यार पा सका, ना ही तुम्हारा विश्वास। अब तो बहुत देर हो चुकी है। प्यारी आइरिन, विश्वास मानो, तुम्हारी बेवफाई के बावजूद मैं तुम्हें अभी भी प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा रहूंगा भी कैसे, और जिंदा रहकर करूंगा भी क्या? हाँ, तो अलविदा आइरिन, अलविदा, अलविदा, अलविदा ये खूबसूरत दुनिया। आ, आ,
कैसा भयानक ख्वाब था। Oh no! अरे साहब, हाँ, आप खड़े खड़े सो गए थे या खुली आंखों से कोई ख्वाब देख रहे थे? मैं तो ये समझा कि आप ये सोच रहे हैं कि कौन सा रिवॉल्वर खरीदे। हाँ तो बताइए, इनमें से कौन सा पैक कर दूं? मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत कंफ्यूज। दोस्त दोनों की सलाह लेकर 2-3 दिन के बाद आऊंगा। मुझे ये रिवॉल्वर तो हर हालत में चाहिए ही। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, माफ कीजिए साहब, मुझे तो लगता है आप आपका फालतू वक्त गुजारने यहाँ आ गए थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो जो हरी बॉटल है, आई मीन उसमें उसमें क्या है? उसमें हाँ, उसमें मच्छर, मक्खी, जू, कॉकरोच और खटमल मारने की दवा है। उसकी कीमत क्या है? सिर्फ 10 रूबल। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन लीजिए 10 रूबल, और मुझे ये बोतल पैक करके दे दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। 10 रूबल बेकारी बर्बाद हो गए, लेकिन मेरी बदले की आग ठंडी नहीं हुई। आइरीन और ईवान के धोखे का बदला तो लेना ही है, लेना ही है। श्रीवास्तव, इंदौर से। ईवान के इश्क में पागल आयरीन। मैं निर्मला बाबूजी बैंगलोर से। आई एम ईवान, इस आयरीन का आशिक। नमस्कार, मैं सुभाष जोशी देहरादून से। इस मकान घर का मैं पुराना सेवक हूँ, औसिफ। मैं रंजना वर्मा, हरिद्वार से, एक आम आदमी, और एटीट्यूड मुझमें फूट फूट के भरा हुआ है। मैं ज्योति जोशी, बम्बई से। आप में से किसी को भी बदला लेना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माय शॉप। थैंक यू। आई एम पिंकी शाह, एस सिगायम। बदला, बदला और बदला।